नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर है या नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये शंका होती है और इसी कारण वो आस्तिकता की तरफ और नास्तिकता की तरफ चले जाते हैं। अब आस्तिकता भी वही होती है जो परमात्मा को सही ढंग से जानता है। पहले तो उसको पता ही नहीं होता कि परमात्मा है भी या नहीं भी। पहले उसको परमात्मा को जानना है और फिर ही उसे मानना है और फिर उसकी उपासना करनी है। ये तीन कार्य जो करता है वही सच्चे अर्थ में, सच्ची परिभाषा में, वैदिक परिभाषा में एक आस्तिक माना जाता है। और देखिए, अब हम बात करेंगे कि परमात्मा है या नहीं है, उसका जो अस्तित्व है वो मौजूद है या नहीं है। देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण दे के समझाता हूँ, शायद आप इस बात को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी अगर अरेंजमेंट चीज़ है, मैनेजमेंट के साथ बनाई गई है, तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि उसको बनाने वाला कोई ना कोई ज़रूर है। देखिए, रिमोट है टीवी का या फिर ये फ़ोन है, फ़ोन की एक अरेंजमेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये फ़ोन अपने आप बन गया तो आप विश्वास नहीं करोगे इसके ऊपर। क्यों नहीं विश्वास करोगे? आप कहोगे कि इसको दबाने के लिए पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, इसको टच करने के लिए पूरा का पूरा जो ग्लास है वो है, तो इसका एक अरेंजमेंट है। ये अपने आप तो बन ही नहीं सकता, इसको बनाने वाला कोई है। कोई भी व्यवस्थित चीज़ हमेशा किसी न किसी के द्वारा बनाई जाती है, वो खुद कभी नहीं बनती है। तो उसी प्रकार जैसे फ़ोन है, रिमोट है या कोई भी चीज़ है, बिल्डिंग है, तो कोई ना कोई बनाने वाला होता है उसका। उसी प्रकार जो हम मनुष्य हैं, जो जितने भी जानवर हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप देखते होंगे पूरा पूरा अरेंजमेंट है। अब हमारे शरीर को ही ले लीजिए आप, जहाँ आँखें होनी चाहिए वहाँ पे हमारी आँखें हैं, जहाँ पे हमारे कान होने चाहिए वहाँ पे कान हैं, जहाँ से हमको खाना खाने चाहिए वहाँ पे हमारा परमात्मा ने उस मुँह लगाया है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारा शरीर का जो तंत्र है वो पूरा पूरा संगठित है और व्यवस्थित है, एक अरेंजमेंट के अंदर है। तो कोई भी अरेंजमेंट वाली चीज़ स्वयं नहीं बन सकती, खुद नहीं बन सकती। बहुत सारे जो थ्योरी हैं, वैज्ञानिक थ्योरी हैं, डार्विन थ्योरी है, वो ये कहती है कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, घटना घटती जा रही है, अपने आप ही सारी चीज़ों का हो रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसको करवाने वाला भी होता है। तो हमारा जो जीवन है, जो सृष्टि है, जो हमारा शरीर है, तो वो कोई ना कोई मैनेजर है, उसका मैनेजमेंट करने वाला है। तो जैसे हम मोबाइल की तो अगर हम बात करें तो हम इसको देखकर ये कह सकते हैं कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। तो हमारे शरीर को देखकर भी ये स्पष्ट हो जाता है कि हमको ही बनाने वाला कोई ना कोई है। ठीक है, तो इसी प्रकार तो ये बात साबित होती है यहाँ पे कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, वो उसका अस्तित्व बिल्कुल है यहाँ पे। क्योंकि आप देखिए, अगर हम सूरज और चंद्रमा की बात करें या फिर हम सूरज और पृथ्वी की बात अगर हम करें, सूरज और पृथ्वी जितने दूरी पर होनी चाहिए उतनी ही दूरी पर हैं। अगर वो 1 मिनट भी, अगर वो थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर भी अगर आगे खिसक जाए तो जो सूरज की गर्मी है उससे पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। और अगर पृथ्वी सूरज से थोड़ी सी दूर हो जाए तो गर्मी, तो जो सूरज का प्रकाश है वो सही ढंग से नहीं आ पाएगा। यानी कि जितना सिस्टम होना चाहिए था, जितनी दूरी होनी चाहिए थी, वो एक निर्धारित दूरी बनाई गई है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं इसके रूप में। अगर हम लें, कोई भी चीज़ है, मैनेजमेंट वाली चीज़ है, जो तारामंडल है और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है और फिर सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सारा का सारा एक अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट में है तो इसको अरेंज करने वाला भी कोई है, और वो अरेंज करने वाला परमात्मा ही है, जिसे हम भगवान, जिसे हम ईश्वर, जिसे हम अनेकों नामों से पुकारते हैं। तो उसका जो निज नाम है आपको पता ही है, हम उसको ओम के नाम से पुकारते हैं। तो ओम जब हम संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, हवन करते हैं, तो हम उसके जो उसकी रचनाएं हैं, जो उसकी पूरा का पूरा ब्रह्मांड की जो उनका गुणगान ही तो करते हैं। तो इसी कारण इन सब बातों से प्रूफ होता है कि परमात्मा मौजूद है और हर जगह उसका अस्तित्व है। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति कीजिए और उस पर पूर्ण विश्वास रखिए और अपने विश्वास को इसी तरह कायम रखते हुए अपने जो जीवन है उसको आगे बढ़ाते रहिए एक अच्छी सोच के साथ। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और
आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी को धन्यवाद।